बर्तन है लोहे के या तांबे के, अल्लाह जाने, तो उनके नाम मेला वाली पर दादी वाला किस्सा। तो दादी ने 5-6 साल की दादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर अम्मी के साथ आपके सामने है, और अम्मी से जो बातें मैं सुनती हूँ जो मुझे बहुत दिलचस्प और बहुत अलग अलग लगती हैं, मेरा दिल चाहता है कि आप तक जरूर पहुंचाऊं। तो अम्मी, वो एक वाकया जो आप सुनाती होती हैं अपनी अपनी दादी वाला हिंदुस्तान का, वो सुनाएं जरा। मेरी उम्र 5-6 साल होगी जी। तो हम होशियारपुर गए हुए थे। होशियारपुर में गांव है महला वाली जी। वो हमारा अबाई दादा की तरफ से वो थोड़ी सी दादा की ज़मीन थी। हम ज़मींदार नहीं थे, लेकिन थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें साल भर की गंदम पैदा होती थी और सरसों का इतनी सरसों थी कि सरसों का तेल खुद निकलवाते थे। अच्छा। अब वो साल भर चलता था। तो अम्मी, आप लोग तो दादी ने कहा नहीं, आप लोग तो रहते थे अपना शिमला और दिल्ली, क्योंकि नाना जी रेलवे में थे, तो आपको गांव जाने का टाइम कब मिलता था? गांव में जब कभी 15 दिन के लिए चले गए, कभी हमारे छुट्टियों में। छुट्टियों में नहीं, छुट्टियों में तो फिर बड़े हुए होंगे तो छुट्टियां होती, कभी महीना 2 महीने भी जाके रहते थे। अच्छा अच्छा। अपने गांव में नाना के घर भी जाते थे। नाना शहर में रहते थे। अच्छा। तो दादा दादी गांव में थे। गांव का नाम था महला वाली, जो अच्छा मशहूर गांव है। अम्मी, वो जो गिलास है एक दो हमारे घर में, बड़े बड़े बर्तन है लोहे के या तांबे के, अल्लाह जाने, तो उनके ऊपर बकायदा खुदा हुआ है हमारे दादाजी का नाम, और साथ लिखा हुआ है मैला वाली। तो आप लोगों से जब पूछते होते थे तो आप कहते थे कि दरअसल ये मैला वाली इसलिए पड़ा कि जो यहाँ की बड़ी मालकन थी या अल्लाह जाने कौन। जमीन पर जो पहला घर बना ना गांव की जमीन पर, तो कहते हैं कोई हिंदू महारानी थी। तो उसने जो मकान बनाने से पहले, यहाँ अब तो सीमेंट इस्तेमाल होता है, पहले मिट्टी इस्तेमाल होती थी, तो मिट्टी की वो घानी बनाई। क्या घानी है? उसमें घानी कहते हैं वो, जैसे वो गीला करते हैं उसको। अच्छा। तो मिट्टी से ईंटें, सही, अब सीमेंट से, तो उसमें कहते हैं उसने कस्तूरी डलवाई, कस्तूरी की खुशबू, ये हमने सुना। अच्छा अच्छा। और हिंदुओं को जो मोहल्ला था वो सारे घर ऐसे थे जैसे बहुत शानदार, वाकई लगता था कि वाकई किसी महारानी ने अपना पहला घर बनाया हुआ। अच्छा। तो इसलिए उसका नाम महला वाली पर, यानी महलों वाली खातून जिसका पहला घर बनाया। अच्छा, फिर वो दादी वाला किस्सा। तो दादी ने 5-6 साल की दादी कहने की चलो सी खेत चो साग तोड़ के ले आई। तो मैं चली गई उनके साथ। उन दिनों कोई जंग थी, मेरा ख्याल से जंग अदीम दोइम कहते थे, जब ये जो मलका तब फौत हुई हैं, इसके वालिद हुकूमत करते थे, और उस जंग में बहुत से मुल्क शायद शामिल थे। तो आम वहाँ पर ना वो भर्ती होती थी रोज़ाना वो फौजियों के लिए। अच्छा। उसमें हिंदू सिख मुसलमान सभी शामिल होते थे। तो एक दिन तुम्हारे ताए भी आए, मैट्रिक पास होंगे, तो आके कहने लगे, शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे, तो माँ जी मैं भर्ती हो गया फौज में। तो इस तरह वो हमारे खानदान में एक फौज में, उनका फौज से ताल्लुक रहा। फिर वो दादी के साथ चली। दादी ने साग तोड़ा, और तोड़ने के बाद साग पुना उन्होंने अपने सर पे रख लिया। अच्छा। तो वहाँ पर कुछ फौजी हिंदू, कुछ सिख, कुछ मुसलमान, जिनको भर्ती के लिए भर्ती किया होगा जंग के लिए, तो उनको
ये बंदूक चलानी सिखा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो इस तरह से खुली जगह, ठीक है, कोई छोटा सा पौधा सा है, घास है, एक उसके पीछे छुप जाता था और दूसरा उसका निशाना लेता था। तो वो आपस में लगे हुए थे पास ही। अम्मी इसको चांदमारी नहीं कहते थे? चांदमारी कहते हैं। तो दादी ने साग तोड़ा, वो अपने काम में लगे हुए, तो साग तोड़ा, दादी ने सब पे रखा, तो हम चल पड़े घर की तरफ। इतने में वो दो फौजियों की पोजीशन, एक फौजी ने पोजीशन ली हुई थी बंदूक चलाने की, तो वो ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल वो दादी की तरफ, उसने राइफल का रुख हो गया दादी की तरफ। अच्छा। तो उस वक्त हमारी दादी खौफजदा हो गई। शायद पहले भी उनके अंदर खौफ हो, एकदम बस उनके सर से वो जो गट्ठा था धाका वो नीचे गिरा और वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई उसके आगे, बेपुत्ता सानू कुछ ना कहीं, बेपुत्ता सानू कुछ ना कहीं। एक लम्हे के लिए तो वो जो सिख था वो घबरा गया होगा बेचारा। एकदम दादी की तरफ दौड़ के आया, दादी के दोनों हाथ पकड़ लिए, माँ जी तुसी डर गए, माँ जी तुसी डर गए, असी थानू कुछ नहीं कहते। तो फिर दादी के हालात जरा ठीक हुए, तो फिर वो हमें घर तक तो नहीं, गांव के बाहर तक छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। तो जब घर आए तो दादी सबको ये किस्सा सुनाए। मेरे ताया जी को दादी ने सोचा होगा कि ये बच्ची दसूगी सारे नू। अच्छा। तो मैं आप ही क्यों दस देवां। दादी सबको कहे कि ये किस्सा सुनाए, और फिर कहे कि ये सरमुन्नी दड़ गई। सरमुन्नी छोटी बच्ची नू कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पंजाबी से ये सरमुन्नी डर गई। तो वो बात मुझे अब तक याद है, थी 5-6 साल की मैं, कि देखो दादी मेरा नाम लगा रही है, लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं। अच्छा। सबको ये कहेंगे इस तरह से हुआ, तो ये सरमुन्नी डर गई। तो अब तक मुझे याद है कि दादी डर खुद गई थी। हाँ। और वो